दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के आधुनिक युग में अमेज़न ई कॉमर्स कंपनी का नाम कौन नहीं जानता, क्योंकि आज बच्चा बच्चा ऑनलाइन शॉपिंग करना जानता है। हिंदुस्तान में आज लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए फैशन, इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू सामान, मोबाइल जैसे तमाम सामान आसानी से मंगा लेते हैं। अमेज़न दुनिया भर की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है। अमेज़न ने 2013 में हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा था। अमेज़न का दावा है इंडिया में 20 लाख लोग उसके लिए काम करते हैं। साथ ही साथ 2030 तक अमेज़न इंडिया $26 बिलियन का निवेश हिंदुस्तान में करेगा। अमेज़न के दुनिया भर में 175 वेयरहाउस है, यानी गोदाम है, जिसमें से 20 हिंदुस्तान में हैं, जिसमें काम करने वाले ज़्यादातर ग्रामीण नौजवान हैं। इनमें बहुत बड़ी संख्या 20 से 30 साल की उम्र की नौजवान लड़कियां हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा के मानेसर के वेयरहाउस में लगभग 1400 मजदूर काम करते हैं, जिनमें से 70% महिलाएं हैं। आज हम अमेज़न में काम करने वाली 2 महिला वर्करों से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको ध्यान दिला दें। उनकी नौकरी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी पहचान को इस वीडियो में सामने नहीं लाएंगे। आइए उनसे सीधी बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो अमेज़न इंडिया में जो वर्कर काम करते हैं, क्या उन्हें रेगुलर रखा जाता है या पार्ट टाइम जॉब पे रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाता है? मैम, इसमें अमेज़न में क्या है कि पार्ट टाइम भी हैं, रेगुलर भी हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखा जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जैसे कि ऑफ़र लेटर देती है ना कंपनियां, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेटर ये लोग देते हैं, तो उसमें 1 महीने का टाइम होता है। 1 महीना अगर आपने सही से काम कर लिया तो फिर ये उसको 3 मंथ के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। हाँ जी, बढ़ाते रहते हैं हर 3 महीने का या क्या? नहीं, बढ़ा देते हैं 3 मंथ का, बीच में फिर 6 महीने का, 11 महीने का, 1 साल का नहीं, 11 महीने का। एक सवाल और है, जैसे जो अमेज़न गोदाम में जो काम करने वाले वर्कर हैं, उनको कितना सैलरी मिलती होगी? सैलरी 13,000 समथिंग मिलती है, लेकिन इन हैंड हाथ में जो आती है वो 10,088 रुपये मिलती है। और 10 घंटे का वर्क होता है, जो कि खड़े होकर काम करना है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। जो वो सैलरी नहीं बढ़ाती, वो इंसेंटिव बढ़ाती है, क्योंकि अगर हम इंसेंटिव बढ़ाएंगे तो वर्कर को रेगुलर आना पड़ेगा। वो एक भी छुट्टी, जो हमें 2 छुट्टी मिलती है, तो वो उसमें भी 1 ओटी अगर हमें हमारी मर्ज़ी है या उनको ज़्यादा नीड है कि वर्कर्स को आना चाहिए, पीक चलती है उस टाइम पे वर्कर्स को बुलाते हैं, ओटी लगाते हैं, तो वो कहते तब वो वर्कर्स की ओटी लगाते हैं, जिसका 1200 रुपये मिलता है एक दिन का। तो इस तरीके से मतलब कि इंसेंटिव बढ़ा, मतलब सैलरी ना बढ़ा के इंसेंटिव बढ़ाए कि वर्कर छुट्टी ना करके वो आएगा ही, उसकी मजबूरी है इंसेंटिव लेना, तो वर्कर मजबूर हो जाता है डेली कंपनी जाने पर। जो गोदामों में, अमेज़न के गोदामों में जो काम करने वाले वर्कर हैं, उनके सामने किस तरह की समस्याएं हैं मैम? गोदामों में ये है कि वो लोग एक टारगेट देते हैं। अब टारगेट हर डिपार्टमेंट का अलग अलग टारगेट है। जैसे मेरा सी रिटर्न में क्या है, 60 पैकेट मुझको करने हैं 1 घंटे में, छोटे वाले 45 करने मीडियम और 35 to 40 करने बड़े वाले, इस तरीके से। अब मैं अगर उनको, मेरा टारगेट है 1 घंटे में, ये मुझे करके ही देने हैं। अगर नहीं करती हूँ तो बार बार जो पीएस हैं वो आके बोलते हैं कि आपने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, आपके हाथ नहीं चल रहे हैं, मतलब बहुत रूड तरीके से वो लोग बोलते हैं। जैसे मैं आईवी इनबाउंड डिपार्टमेंट में स्टोर करती हूँ, मुझे 1 घंटे में 150 आइटम स्टोर करना होता है और मुझे 10 घंटे में 15 से 20 किलोमीटर चलना होता है, समथिंग उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं सिर्फ एक मेन पॉइंट बता रही हूँ कि 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो जिसकी वजह से जो मैनेजर है, पीएस है, वो हम पे इतना प्रेशर डालते जिसकी वजह से हमारी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, एक तो वो टारगेट कम, रेट करते रहते, रेट बढ़ाओ, जिसकी वजह से हमारी मानसिक स्थिति ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से हम पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इस तरीके जिस तरीके से कंपनी कर रही है, मैनेजर्स वगैरह जिस तरीके से हमें अगर रेट नहीं बढ़ाए तो फीडबैक देती है। 3 फीडबैक मिलने के बाद एक अडेप्ट मिलेगा एचआर की तरफ से, जिसकी अडेप्ट मिलने के बाद किसी भी वेयर हाउस, अमेज़न वेयर हाउस में हम काम नहीं कर सकते। और ब्लैक लिस्ट भी वो इस बिहाफ पे करती है चोरी के इल्ज़ाम में, थेफ्ट
हाँ, इस तरीके से करती है वो। रेड फ्लैग अगर उसने देख लिया कि रेड फ्लैग है तो वो चोरी का इल्ज़ाम लगा के, चाहे मैनेजर ने मिसबिहेव में बात की हो मुझसे, मगर वो अपनी गलती ना देख करके हमें गिराने की कोशिश करते हैं। हमारी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। एक बस ये कि सुबह 8 बजे जेल में बंद हो जाओ, शाम को 6:30 बजे ही निकलेंगे। पीरियड्स के टाइम पे भी हमें काफ़ी वजन उठाना पड़ता है, मगर वो ये नहीं देखते। बस उन्होंने देखा कि नहीं, थोड़ा सा रेस्ट नहीं मिला, ठीक है चले जाओ डिपार्टमेंट में, नहीं घर नहीं भेजेंगे, मगर घर नहीं भेजते चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने हमें बॉन्डेड लेबर की तरह बना के रखा हुआ है। अमेज़ॉन जैसे जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं अपने वर्करों का जो अति शोषण कर रही हैं, इसको रोकने के लिए हमारे देश की सरकार ने किसी तरह का कोई कदम उठाया है क्या मैम? जैसे 16 मई की बात मैं बताती हूँ आपको। मैं स्टोर कर रही थी तो 4 बजे, मेरा 4:30 बजे सेकंड ब्रेक होता है, तो 4 बजे हमारे पास मैसेज आया स्कैनर पे कि स्टैंड अप है तुम्हारा 4:30 बजे। तो उसके बाद में हम लोगों ने अपना और अनाउंसमेंट भी किया था कि जितने भी आइन बाउंड के स्टोर हैं वो सभी स्टैंड अप एरिया में एकत्र हो, आकर इकट्ठे हों। तो वहाँ पे पहले तो महिला मैनेजर ने बोला कि आराम से कि आज हमारा जो शिफ्ट है बहुत ही गंदा चला है, पहला ऐसा डालपुर में पहली बार हुआ है। तो उसने नॉर्मल तरीके से कहा, पर जो दूसरा मैनेजर आया, जो सरदार, मतलब नाम नहीं पता, सरदार ही है मगर उसको, तो उसने ऐसे बोला कि सभी शपथ लो कि कोई पानी पीने नहीं जाएगा। तो हमारी वॉइस नहीं आई ना, तो उसने बोला नहीं और तेज़ बोलो, हाँ दोहराओ मेरे साथ कि कोई पानी पीने नहीं जाएगा, कोई वॉशरूम नहीं जाएगा, लिस्ट भी हम तुम्हें ला के देंगे और कंटिन्यू काम करोगे, बिना रुके काम करना है। तो 2 घंटे में उन्होंने हमें, और जितने भी मैनेजर सब ने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया। माइक हाथों में, मतलब उन्होंने माइक भी ले लिया हाथ में और बोलते जा रहे हैं, और हम लिस्ट से वो करते हैं स्टोर, तो वो लिस्ट भी हमें वहीं ला करके दी। मैंने बताया अमेज़ॉन इंडिया वर्कर्स एसोसिएशन के नीतीश जी को बताया मैंने, उन्होंने फिर उसको प्रेस रिलीज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको पूरे मतलब भेजा गया, जिसने मीडिया ने उसको देखा, फिर उसको फॉलो किया। फॉलो करने के बाद में फिर कुछ लेबर डिपार्टमेंट से कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे जाके देखा। देखने के बाद में HR टीम जो होती है वो पता है कि कंपनी कभी उसको लॉस में नहीं जाने देगी, वो तो अपने गिने चुने बंदों को ले जाके मिलवा देगी उनसे। ऐसा किया उन्होंने, मगर फिर कुछ धीरे धीरे जब बात नहीं बनी, तो मगर ये हुआ कि इंस्पेक्शन हुआ लेबर डिपार्टमेंट से, बहुत बड़ी बात हुई। उसके बाद में जब उसका भी कुछ समाधान नहीं हुआ, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री से कुछ लोग पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि ऐसा मतलब ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, तो जब मिनिस्ट्री से लोग गए तो अमेज़ॉन से उन्होंने 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी मिनिस्ट्री, और जो उसमें लिखा हुआ था प्रेस रिलीज में उसको फॉलो किया उन्होंने। वही चीज़ वर्कर्स से पूछी, वर्कर्स ने बोला कि हाँ ये बात सच है, शपथ दिलाई गई थी, टारगेट ज़्यादा है, सैलरी कम है, बैठने नहीं दिया जाता, कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है हमारे लिए। तो उसके बाद उन्होंने, अमेज़न ने फिर अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, फिर उस मैनेजर को वहाँ से मतलब कि निकाला गया। एक सवाल और समझना मुझे, जो अभी अमेज़ॉन के अंदर क्या ग्रामीण विकास योजना के, कौशल विकास योजना के तहत या ग्रामीण विकास योजना के तहत लोगों को भर्ती रखी जा रही क्या? इसके लिए जैसे नॉर्मल हम लोग जो है, जिसे हम DDUG की वाई से नहीं है, मगर जब हम उसमें, मैंने भी फर्स्ट टाइम जब मैंने 2021 में मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था, 22 में ज्वाइन किया था अगस्त में, तब मैंने देखा था कि कुछ लड़कियों को अलग कर दिया था। तो मगर मैं उस चीज़ को समझी नहीं, मगर मैंने उसको नोटिस किया कि ऐसा क्यों है। तो फिर ऐसे काम करते करते मुझे, मतलब जो मेरा PA था उसने मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा किया कि तुम जो नए वर्कर आएंगे उनको तुम ट्रेनिंग देना। जब मुझे समझ में, तब मैंने उस लड़की से पूछा, देखने में मुझे वो छोटी लगी, तो मैंने पूछा तुम कितने साल की हो? कह रही अब 18 साल की होंगी मैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने फिर अलाउ कैसे कर दिया? कह रही नहीं हम DDUG के वाई से आए हैं। फिर मैंने उसका मतलब समझा उससे कि वहाँ पे हमें 3 से 6 महीने काम करते हैं हम लोग, वहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर वगैरह की। पर मैंने पूछा कि सेम है कि जो वहाँ पे सिखाया जाता है वही अमेज़न वेयर हाउस का? नहीं, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है कि वहाँ पे हमें कंप्यूटर सिखाया जा रहा है और यहाँ पे हमसे क्या करवा रहे हैं। वो लड़की बहुत रोई। मैंने बोला क्यों रो रही हो? कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इस तरीके से नहीं डांटा, ना ही बोला जिस तरीके से HR मैनेजर मुझसे बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो DDUG के वाई है वो करा कुछ रही है, और यहाँ पे लाके सिर्फ लड़कियों को 30 से 35 लड़कियों का बैच लेके आ रही है मेरठ से, मतलब काफ़ी अलग से, पंजाब से, अलग अलग उससे लेके आती है। 30 से 35 लड़कियों का बैच आता है, प्रॉपर उनकी अलग से भर्ती होती है। मैम एक जो कंडीशन को हम देखें जो आप बता रहे हैं, क्या देश में जिस तरह से बेरोज़गारी है, क्या उसका फ़ायदा अमेज़ॉन जैसी कंपनियां उठा रही हैं? आपके अनुसार क्या लगता है मैम? बिल्कुल,
कंपनी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि अपने देश में ना सब लोग नौकरियां तो सरकारी नौकरी निकालती है ना सरकार कि यहाँ निकली हैं यहाँ निकली हैं, लेकिन वो नौकरियां मिली किसको हैं आज तक मुझे समझ नहीं आया है कि सरकार जो नौकरियां निकालती है, इतने हमारे युवा साथी हैं, इतने एजुकेटेड हैं, लेकिन सब बेरोज़गार हैं। कोविड के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही बेरोज़गार हो गए हैं। कोविड का एक बहाना ले दिया सरकार ने कि कोविड आया था, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन जितनी भी नौकरियां आज तक सरकार निकालती है ना, वो अपने लोगों के लिए निकालती है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं निकालती है। तो इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये क्यों आके इतनी हावी हो रही हैं, क्योंकि हमारी सरकार उनको हावी होने दे रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी अंबानी जैसे लोग और ये सरकार, नौकरी के लिए फार्म निकलते हैं, हम जैसे लोग बहुत सारे युवा साथी जाते हैं और उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो कंपनियां तो फ़ायदा उठाएंगी। कंपनियां हमारे देश पे इसलिए राज कर रही हैं क्योंकि उनको राज करने दिया जा रहा है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने अमेजॉन वर्करों की बातों को सुना। केंद्र सरकार ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत हर साल लाखों नौजवानों को रोजगार देने का दावा कर रही है। नौजवान एक बेहतर भविष्य की तलाश में सुरक्षित रोजगार की उम्मीद में इस योजना के तहत छोटे छोटे गांव व शहरों से भर्ती हो रहे हैं। केंद्र सरकार कौशल विकास योजना के तहत कुछ महीनों की ट्रेनिंग देकर तरह तरह के प्राइवेट कंपनियों को इन नौजवानों की आउटसोर्सिंग कर रही है। नौकरियों की गारंटी के नाम से अमेजॉन जैसी प्राइवेट कंपनियां अपना मुनाफा बनाने के लिए बहुत ही कम वेतन पर लंबे घंटों तक और बहुत ही खतरनाक हालतों में इन नौजवानों से काम लेती हैं। इसके अलावा इन वर्करों के काम पर पल पर की निगरानी रखी जाती है, जैसे ये मजदूर नहीं कोई गुलाम हो। जैसा बोला जाता है कि इस योजना से नौकरी की गारंटी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, कोई सुरक्षित नौकरी नहीं है। इन्हें कभी भी किसी भी समय इन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। इतना ही नहीं, जैसा अमेजॉन वर्करों ने बताया, इन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाता है। यहाँ तक कि इन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है ताकि इन्हें कहीं भी नौकरी ना मिल सके। इससे एक बात तो साफ है, ये सरकारी योजना सिर्फ बेरोजगारी की संख्या को थोड़ा कम करके दिखाना और बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए सस्ते मजदूरों को आउटसोर्सिंग करने के लिए बनाई गई है। इससे ये भी साफ है, इस मौजूदा सिस्टम में रोजगार की कोई गारंटी नहीं है और इस सिस्टम में काम करने वाले मजदूर, किसान और बेरोजगार नौजवानों का अति शोषण हो रहा है। इसीलिए एक वैकल्पिक समाज बनाने की जरूरत है, जहां काम करने के इच्छुक लोगों के लिए सुरक्षित रोजगार हो, सभी सुविधाओं के साथ। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।